नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा वीर शहीदों को रैली निकालकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन व उषा एक्सप्रेस रीवा ने मंगवा के लाल कैप्टन प्राणनाथ तिवारी सहित वीर शहीदों को रैली निकालकर श्रद्धांजलि दी। माटी ने हमेशा लहू से इतिहास लिखने वालों को पाला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि शहीदों ने आखिरी सांस तक देश को नहीं झुकने दिया था। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मंगवा गांव में जन्मे अमर शहीद कैप्टन प्राणनाथ तिवारी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में वीरगति पाई थी। उस वक्त उनके दो बेटे, जो कि बड़ा बेटा मात्र 4 वर्ष का था और छोटा बेटा मां की गोद में था, तभी अपरिपक्व गृहस्थी छोड़कर उन्होंने माटी का कर्ज चुका दिया था। नौनिहाल रुदन करते पत्नी रोती तिरंगे में लिपटा शहीद के शव के अंतिम दर्शन के लिए समूचा विंध्य मंगवा में एकत्र हुआ था। माननीयों की बड़ी बड़ी घोषणाएं कब पहनेंगी अमली जामा। उस काल की घड़ी में प्रतिक्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विधाता ने स्वयं शहीद को श्रद्धांजलि दी हो। नेताओं की घोषणा सुनकर ऐसा लग रहा था कि वाकई शहीद का परिवार अनाथ नहीं हुआ है, सरकार उसके साथ है। लेकिन इस देश की जनता व जनप्रतिनिधि सभी को भूलने की असाध्य बीमारी है व इसका खामियाजा शहीद का परिवार भी भुगत रहा है। अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा के बाद भी आज तक नहीं दी गई नियुक्ति। सरकार व इनके नुमाइंदों ने एक ऐसी महिला से यह वादा किया था जिसका कुछ ही समय पहले संसार ही उजड़ चुका था, जिसने कुछ ही क्षण पूर्व सिंदूर को अंगार मानकर अपने माथे से हटाया था। वह अपने 2 मासूम दूध मुहे बच्चे अपनी छाती से लगाकर उनके भविष्य की चिंता में रोती बिलखती पड़ी थी। पर सरकार सिर्फ सरकार चलाना चाहती है, किसी को इंसाफ या उसका हक सरकार नहीं देती। गुमनामी की जिंदगी जी रहा शहीद का परिवार। शहीद के परिवार में किसी को कोई सुविधा या कोई सहायता आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई, ना ही कभी सरकार ने उस परिवार की सुध लेनी चाहिए। शहीद की पत्नी ने अथाह संघर्ष कर बच्चों को पढ़ाया, पर अब बेटों के सामने भी बेरोजगारी का संकट छाया हुआ है। शहीद का बड़ा पुत्र पुष्पेंद्र तिवारी गृह मंत्री से भी मिल चुका है। जी हां, अमर शहीद प्राणनाथ तिवारी का बड़ा पुत्र प्रदेश के गृह मंत्री से भी अनुकंपा के संबंध में निवेदन किया था, परंतु सिवाय सांत्वना व झूठे वादे के कुछ नहीं मिला। मुफलिसी में कट रहा अमर शहीद के परिवार का जीवन। अमर शहीद जिसने देश की माटी को सर्वोपरि मानकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसने कभी यह नहीं सोचा होगा कि उसकी मृत्यु के बाद उसका परिवार मुफलिसी में जीवन यापन करेगा। लेकिन आज शहीद के परिजनों का जीवन गरीबी व लाचारी का दंश झेल रहा, जबकि अमर शहीद के दोनों पुत्र में से कोई एक पुत्र वास्तविक अनुकंपा नियुक्ति पाने का पात्र है। लेकिन सरकार दलालों व चाटुकारों के कार्य को महत्वपूर्ण मान रही देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भूल चुकी है। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष पंडित सचिन शर्मा, सूर्या रीवा संभाग सचिव, उषा एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजीव तिवारी, अग्निबाण दैनिक समाचार पत्र की ओर से जिला ब्यूरो चीफ पुष्पेंद्र उर्फ सोनू तिवारी, ब्रिजेश तिवारी, धीरज तिवारी, सौरभ दुबे, अंशुल मिश्रा उपस्थित रहे। किसी ने सच कहा है, सब वक्त गुलशन पे पड़ा था, तब लहू हमने दिया, आज बहारें आई तो कहते हो कि तुम्हारा कोई काम नहीं। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, 99 में पाकिस्तान ने मई महीने में हमारे कारगिल के ऊपर चोरी छुपे, क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, चोरी छुपे कब्जा कर लिया था। तो हमारे देश को जब पता चला कि हमारे टोकरी पे कोई कब्जा कर लिया है, तब हमारी सैनिकों ने वहाँ अटैक किया और 60 दिनों की लड़ाई लड़कर 60 दिनों की लड़ाई लड़कर हमारे जवानों ने कारगिल को 26 जुलाई को विजय हासिल की। ये लगभग 24 सालों से मनाया जा रहा लगातार। ये हमारे गर्व की बात है, उन शहीदों की गर्व की बात है जिन्होंने अदम्य साहस दिखाकर इस विजय हासिल किया। मेरा तमाम देशवासियों से अनुरोध है, अपने शहीदों का सम्मान करें, क्योंकि वो बहुत कुछ त्याग कर बॉर्डर में लड़ाई लड़ते हैं, सब कुछ अपना त्याग देते हैं और अपने आप को बलि चढ़ाते हैं, तब जाके वो शहीद होते हैं। ये इतना आसान नहीं है इस शहीदी दिवस को भूल जाना। आप लोग भी जानते हैं कि देश के सैनिक कितनी कुर्बानियाँ देता है, इतना आसान नहीं है, उसको कुर्बानी इतनी ज़्यादा देता है क्या बताएं, लेकिन वो कभी फील नहीं होने देता है। मेरा सबसे अनुरोध है, 26 जुलाई को एक महोत्सव की तरह मनाया जाए। मेरा हवलदार ज्ञानंद प्रसाद पटेल, पूर्व सैनिक कल्याण संगठन का सचिव हूँ। कौन थे आपके शहीद?
क्या नाम था उनका? कब की लड़ाई थी, कैसे क्या, कैसे पूरा बताइए। फिर क्या हुआ? आज कैसा लग रहा है आपको?